सबसे पहले बात नीट पेपर लीक की। इस मामले में तार महाराष्ट्र से भी जुड़ चुके हैं। लातूर में दर्ज एक केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। देर रात इस मामले के एक आरोपी संजय जाधव को टांडा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कोर्ट में पेशी होनी है। इससे पहले जलील पठान नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिसे कल कोर्ट में पेश भी किया गया और 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें, लातूर पुलिस ने यह केस 23 जून को महाराष्ट्र एटीएस की सूचना पर दर्ज किया। इस मामले के जो 4 आरोपी हैं वो हैं जलील पठान, जिला परिषद स्कूल के हेडमास्टर हैं ये, संजय जाधव ये भी जिला परिषद स्कूल के शिक्षक हैं, इरन्ना कोनगलवार धाराशिव जिले में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है और दिल्ली का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2023 से 26 जून 2024 के बीच इनकी लातूर में कई मीटिंग्स हुई हैं। तो लातूर में फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सुनील सिंह हमें ज्यादा जानकारी इस मामले पर देंगे। सुनील, इन दोनों में से किसी ने पूछताछ में कोई नया खुलासा किया है? और देखिए, अभी कल ही जलील पठान की गिरफ्तारी हुई है और उसे देर शाम पुलिस हिरासत मिली है 2 जुलाई तक। तो उससे क्या पूछताछ में खुलासा हुआ, इसकी जानकारी तो अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन इस बीच जो दूसरा आरोपी जो शिक्षक संजय जाधव था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है कि टांडा में कहीं वो छुपा था, उसे गिरफ्तार कर लाया गया है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि संजय जाधव और जलील पठान ये जो है कि कुछ जो यहाँ पर चूँकि लातूर एक तरह से कोचिंग क्लासेस का हब है। अगर कोटा को हम देखें तो कोटा देश की कोचिंग क्लासेस की राजधानी है, तो लातूर जो है महाराष्ट्र की कोचिंग क्लासेस की राजधानी मानी जाती है। बड़े संख्या में यहाँ पर कोचिंग क्लासेस है, दूर दूर से छात्र आते हैं जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रवेश के लिए परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर करते हैं। तो ऐसे कुछ छात्रों को उन्होंने उनके संपर्क में थे, उनका कुछ प्रवेश फॉर्म उन्होंने लिया था परीक्षा का, और वो जो है कि इरन्ना को भेजा था। वो इरन्ना जो कि धाराशिव जिला है, जो कि पहले उस्मानाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर आईटीआई में वो निदेशक के तौर पे था बताया जा रहा है। और उस इरन्ना को वहाँ पे सब कुछ डिटेल भेजा करते थे, और वो इरन्ना आगे फिर गंगाधर, जो कि दिल्ली में बताया जा रहा है, उस गंगाधर को जानकारी दिया करता था। तो ये जानकारी अभी तक मिली है, इसी लीड पर फिलहाल पुलिस जो है काम कर रही है। लेकिन अभी तक ये नहीं खुलासा हो पाया है कि संपर्क में संजय जाधव और जलील पठान के संपर्क में बच्चे कहाँ से आए, कौन से क्लासेस के थे, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बात है कि जिस तरह से गंगाधर से बात हुई है, उसका कहना है कि मैं एक आईटीआई मैंने किया है, लेकिन मैं नीट के बारे में जानता नहीं, और जो है कि मैं गुरुग्राम की कंपनी में सिर्फ काम करता हूँ। तो उसका संबंध आगे कैसे जो भी कॉपी लीक करने वाले जो लोग हैं, पर्चा लीक करने वाले जो लोग हैं, उनसे कैसे था, ये अभी तक पुलिस को एस्टैब्लिश करना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी तक की जानकारी में इन 4 लोगों के जो रोल मिले हैं वो एक तरह से गंभीर है, और इसीलिए माना जा रहा है कि ये जो पूरा रैकेट था ये पेपर लीक मामले में शामिल था। यही वजह है कि प्राथमिक पूछताछ के बाद भले ही एटीएस ने छोड़ दिया था, लेकिन जब उनके मोबाइल फ़ोन से गैलरी से प्रवेश फॉर्म मिले के फ़ोटो मिले, और उनके व्हाट्सएप चैट में जलील पठान और ये संजय जाधव के चैट में पैसों के लेन देन की जानकारी मिली, तब उन्होंने यहाँ पर, ये लातूर पुलिस स्टेशन है, देखिए मैं इसमें लातूर में हूँ, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर जाकर एफआईआर दर्ज कराई है एटीएस ने। लेकिन अब मामले की जांच लातूर पुलिस को दे दी गई है, तो लातूर पुलिस अब अगले मामले की जांच कर रही है। जानकारी ये भी मिली है कि ये लोग 1 जनवरी 2023 से एक दूसरे से मिले हुए थे, और लगातार लातूर में कभी आरोपियों के घर पे और कभी दूसरी जगहों पर बैठ के किया करते थे। इस संबंध में ये भी जानकारी मिली है। तो इन सब जानकारियों को अभी फिलहाल पुलिस को जो है क्रॉस वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है, इसकी सत्यापित करना है। और दूसरे जलील पठान और संजय जाधव चूँकि अब हिरासत में आ चुके हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय लातूर के माने जा रहे हैं, तो इनके जरिए जो पिछली जो कड़ियाँ हैं, कैसे कौन कौन से बच्चों के कितने फॉर्म लिए गए थे, किन बच्चों से संपर्क किया गया था, उनको कितने पैसों उनसे लिए गए थे, किस तरह का वादा किया गया था, और आगे का ट्रेल कैसा रहेगा, इसकी जानकारी फिलहाल इकट्ठा कर रही है, और इसकी पूछताछ और उसकी तहकीकात में लगी हुई है। यहाँ के जो एसपी हैं उनसे बात हुई, तो अभी बहुत कुछ इस संबंध में कहने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल इस पूरे मामले को इस तरह से भी पुलिस देख रही है कि ये चूँकि जिस तरह से बिहार का केस सीबीआई ने ले लिया और गोधरा का केस सीबीआई ने ले लिया है, तो ये माना जा रहा है यहाँ पर कि ये केस भी शायद सीबीआई के पास जाएगा। तो पुलिस और राज्य के नेतृत्व स्तर पर भी कहीं ना कहीं इस बात का एक संकेत है कि इस पर ज़्यादा कुछ पुलिस बात न करे, बताए नहीं, क्योंकि मामला जब आगे चल के दूसरी एजेंसी को जाना है तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ
पुख्ता बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल इतना कंफर्म किया है पुलिस ने कि अब 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उसमें एक पहले कल जो जलील पठान की गिरफ्तारी हुई थी, आज संजय जाधव की गिरफ्तारी हुई है और बाकी 2 लोगों की तलाश फिलहाल चल रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस मामले की गंभीरता और इसलिए बढ़ जाती है कि जो सिस्टम के ही लोग हैं वही लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। प्रिंसिपल से लेकर हेडमास्टर, शिक्षक इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं, स्टूडेंट्स गिरफ्तार हो रहे हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। और ये मामला और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि अलग अलग राज्यों से इसके तार जुड़े हुए हैं। अभी आपने देखा कि लातूर में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं जिनके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, उनकी तलाश अब की जा रही है।